हरे हरे राम। तो लास्ट टाइम हम लोग देखा था कि राम जी वो जंगल में चले जाते हैं जहाँ पे वो राक्षस रहती है, यक्षिनी। और लास्ट में हम देखा था कि राम जी डायलामे में थे कि वो लेडी है, उसे उसे मार नहीं सकते क्योंकि लेडीज लेडीज पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो उनको मार नहीं सकते। लेकिन उनके गुरुजी कह रहे हैं कि उसे मारना चाहिए, कि वो राक्षसी नहीं है। तो इस सिचुएशन में राम जी क्या कॉल लेते हैं और किस तरह से हैंडल सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, तो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे। So, as such as I am, I will undertake the primary duty of eliminating Tataka according as the followers of father's words and according to the instruction of the Brahma scholar, such as you are, without a doubt. तो जब वो कंफ्यूजन में थे तब वो क्या करते हैं, गुरु की बात मानने का डिसीजन लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना है। आई मीन व्हेन आई से गुरु, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट शिक्षा, द स्पिरिचुअल गुरु, शिक्षा दीक्षा गुरु। सो हम लोग स्कूल की टीचर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे शिक्षक की बात नहीं कर रहे। सो इन केस ऑफ एनी डाउट, व्हेन जब जब ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे कर्त धर्म को लेके, कर्तव्य को लेके जब कंफ्यूजन होता है, at that time your gurus will play a role in it. That guru can be your diksha guru, जो आपको दीक्षा देता है, वो आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन केस टू केस सिनेरियो, किस तरह से क्या कौन किस वक्त क्या हेल्प करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है। तो एक वैष्णव ने यहाँ से अच्छा सिमिलरिटी ड्रॉ किया है, जो अर्जुन भगवद गीता में जो अर्जुन का सिचुएशन था। सो योर राम इज इन द सेम प्रेडिकेमेंट एज अर्जुना इन महाभारत। अर्जुना का डायलमा क्या था वहां पे, कि उसके सामने सारे उसके रिलेटिव्स थे, भीष्म महादेव थे, भले दुर्योधन बुरा था लेकिन उसका कजिन भाई था, उसके सारे जान पहचान वाले थे, तो वो उनके ऊपर कैसे हाथ उठाएगा, तो उसका वो डायलमा था। और इसे यहाँ पे राम जी का क्या था, इस पॉइंट पे राम जी का ये कंफ्यूजन था कि या फिर ये डायलेमा था कि ये लेडी है, उस पे कैसा ये करके, फीमेल है, कैसे मार सकते हैं। So what Krishna preaches in entire Bhagavad Gita is told in nutshell by sage Vishwamitra. तो विश्वामित्र उनको लास्ट चैप्टर में जो बोलते हैं, वो उनको उनका कर्तव्य करने बोलते हैं। अगर आप लोगों को याद रहेगा, जो कर्तव्य एज ए क्षत्रिय, एज ए प्रिंस जो ड्यूटी रहता है, हम लोगों ने उसको बोल्ड किया था, इफ यू रिमेम्बर। जो एज ए प्रिंस जो ड्यूटी रहता है, उस वक्त आपको जो आपकी वैल्यूज भी कभी कभार सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बिकॉज नाउ यू आर ए प्रिंस, यू आर नॉट अ सन, यू आर नॉट ए हस्बैंड, अभी शादी तो नहीं होता, यू आर ए प्रिंस, यू आर कम हियर एज ए प्रिंस, तुम एक राजा की तरह आए हो, तो तुम्हारा मेन जो है एक्सपेक्टेशन जो है, दैट इज टू फुलफिल द ड्यूटी ऑफ ए किंग। तो यहाँ पे कृष्णा जो पूरे भगवत में वही उनको समझा कि तुम्हारे जो क्षत्रिय का जो तुम्हारा ड्यूटी है वो फॉलो करना है। बट यस, वहां पे भगवदगीता में और थोड़ा सा उनको, क्योंकि वो अर्जुन थे, ये राम जी ऑलरेडी भगवान है, वो अर्जुन है, एक भक्त है, तो उनको जो भी काम कर रहे हैं भगवान के लिए करना है करके संदेश होता है। वहां पे भगवान के लिए करो करके नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पे स्वयं राम जी भगवान है। डू योर ड्यूटी क्षत्रिय, द रूलिंग क्लास, द प्रोटेक्ट वर्च्यू एंड इरेडिकेट वाइस, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ फीमेल और रिलेटिव्स। चाहे रिलेटिव्स हो या फिर फीमेल हो, अगर अधर्म है तो उसके खिलाफ एक क्षत्रिय का काम है वो धर्म का स्थापना करना। Seeing this, Rama, the enemy destroyer, clenched his left fist on the hand grip in the middle of the bow. जो धनुष रहता है उसके बीच में जो ग्रिप पकड़ने के लिए रहता है, वहां पे पकड़ते हैं, और अपने राइट हैंड से जो बो का स्ट्रिंग रहता है, जो धागा रहता है, वो ऐसा स्ट्रिंग सिर्फ खींचते हैं पीछे और छोड़ते हैं। उससे एक बड़ा ब्लास्ट जैसा आवाज आता है, सिर्फ वो स्ट्रिंग खींच के छोड़ने से। ये अभी केस में पॉसिबल नहीं, अभी केस में स्ट्रिंग हम लोग खींचते थोड़ा सा डम करके से अपने कान तक आवाज आएगा, लेकिन उस वक्त ऐसे ये स्ट्रॉन्ग ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज थे कि अगर वो ऐसे सिर्फ स्ट्रिंग छोड़ने से वो ब्लास्ट जैसा आवाज आता था, पूरा चारों दिशाएं में पूरे हलचल मच जाती थी। और यहीं पे भी यही लिखा है कि बाय दैट साउंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ टटका फॉरेस्ट वर स्टार्ड एंड इवन टटका इज स्टूपिफाइड बाय द साउंड एंड शी इज इनटॉलरेबली इन्फ्यूरिएटेड एट इट। कि सब उसके हिसाब से सब शांत से चल रहा था, बीच में आके कौन ये डिस्टरबेंस करने लगा है उसके राज्य में आके, तो ये और गुस्से में आ गई। द twang of the bow was so powerful and resounding
that it shook the entire forest. वो आवाज से पूरा पूरा जो जंगल था हिल गया। और उसके वजह से जब आवाज आता है तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पंछियां सब उड़ने स्टार्ट होते हैं। तो सारे जंगल से सारे पंछियों की आवाज, ऊपर पेड़ों के ऊपर सारी पंछियां यहाँ से वहां भागते हुए उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सिर्फ पंछियां नहीं, जो जानवर थे वो भी यहाँ वहां भाग रहे थे, उन्हें समझ नहीं रहा था कि ये कहाँ से आवाज आ रहा है, वो डरे हुए थे सारे। At the far end of the forest, the monstrous Tataka, who was relaxing in a cave, heard the reverberating twang of the bowstring. Although she was so used to torturing others, she found the thunderous sound of Rama's bows unbearable. क्योंकि वो एक राक्षस थी, यक्षिणी थी, राक्षस थी, तो भले वो दूसरों को ऐसे ही चिल्ला के सबको परेशान करती थी, लेकिन जब ऐसे राक्षसों को जब किसी संत के, साधु के आवाज सुनाई देते, भले वो एकदम शांत नम्र पोजीशन में बताया गया हो, एकदम शांति से बताया गया हो, लेकिन वो जो आवाज है वो उनके लिए काफी डरावना और काफी स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पे वैसे ही इस राक्षस के लिए, राक्षसिनी के लिए, यक्षिणी के लिए राम जी का जो आवाज था बो का, वो अनबेरेबल था, उनको सहन नहीं हो रहा था। सो इन्फ्यूरिएटेड शी hollered out of her cave and then ran towards the source of the sound. She wanted to kill the one who had caused her such torment. उसको सिर्फ वो आवाज से उसको टॉर्चर होने लगा। She, who is convulsed in anger to hear that sound, gave attention to the direction wherefrom it emerged and rancorously rushed thereto. उसने देख कहाँ से आवाज आ रहा है, वो दिशा में वो एकदम फुल फोर्स, जैसे किसी जंगली जानवर कैसे झपटने के लिए कैसे आता है स्पीड में, उस तरह से वो उस डायरेक्शन में जा रही थी। और राम जी ने उस राक्षसिनी को देखा मॉन्स्टर की तरह, और ऐसा जैसे भाग के आते हैं, मतलब अभी बचने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब जैसे शेर आता है, भाग भाग के आता है अपनी तरफ एकदम स्पीड में, उस तरीके से ये वो राम जी और लक्ष्मण की तरफ आ रही थी। एंड शी हैड ए डिस्टॉर्टेड फेस, उसका चेहरा अगली था, उसको शाप मिला था, हमने लास्ट टाइम देखा था। एंड whose proportion is very gigantic. Furthermore, infuriated spoke. तो राम ने ये देखे लक्ष्मण को बोला, Lakshman, see that Yakshi's grisly and ghastly physique, seeing which hearts of cowards are prone to burst. सिर्फ वो राक्षसी को देखे ही, यक्षिणी को देखे ही लोग जो जो स्ट्रॉन्ग हार्ट के नहीं है, मतलब नॉन क्षत्रिय से, वो उधर ही डर के कांपे मर जाएंगे। She is unstoppable and has magical powers. Isn't you may see now how I will make her to readily retreat by looping of her ears and the tip of the nose. यहाँ पे अभी भी राम जी के मन में ये बात चल रही है कि इसे मैं मारूंगा नहीं। राम जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं इसके कान और जो नोस है वो चॉप कर दूंगा, उससे वो डर के वो वापस चली जाएगी, ताकि वो फीमेल को न मारे। सो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो फीमेल को ना मारे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। While I am still speaking that way, convulsed in anger, Tataka roaring rushed towards Ram alone, swinging her arms. जैसे हम लोग यूजुअली हॉरर मूवीज में देखते हैं किस तरह से जब वो जिसको पॉजेस किया हुआ जो व्यक्ति भूत रहता है, जब आता है झपटता है, हाथ लेके पूरा कुत्ता ऊपर से पूरा ढनौना, उस तरह से वो यक्षिणी दिख रही थी, और उसने राम की तरफ ऐसा दोनों हाथ फैला के राम जी की तरफ कूदी। Ram and Lakshman saw Tataka running towards them from a distance, her ghastly and monstrous features becoming clearer as she inched closer. She had shoulders as strong as the Mandara mountains. मतलब shoulders काफी strong थे. Feet huge and heavy that the earth carving footsteps left behind a trail of lakes. मतलब इतनी बड़ी थी वो यक्षिणी की, उसके फुटस्टेप से, जैसे हम लोग जुरासिक पार्क में देखते हैं डायनासोर के फुटप्रिंट में कैसे पानी भर जाता है, बट दैट इज स्टिल, वो फिर भी छोटा है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो तालाब बनने इतना बड़ा है, इतना ह्यूज थी वो। शी वॉजंट कि अपने हाइट के या फिर अपने हाइट से थोड़ा सा ऊपर हाथी की हाइट की नहीं थी, सो ह्यूज कि वो पॉन्ड बनने उतना इंप्रेशन वो दे रही थी। एज Tatak had avalanche towards Ram, he was convinced that this couldn't be a woman, because trapped and mauled under each of footsteps were hundreds of living beings. तो जैसे वो जा रही थी, ऑब्वियसली क्योंकि इतना बड़ा उसका शरीर था, उसके फुट स्टेप्स के नीचे काफी सारे लोग एकदम स्क्वैश ट्रैप होके पूरा एकदम स्क्वैश हो रहे थे उसके पैरों के नीचे, और वो राम जी को भागते जा रहे थे, उन्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था।
और शी वोर गोल्डन एंकलेट, एलिफेंट हेड स्टडेड इयरिंग, उसके इयरिंग एलिफेंट हेड से बने हुए थे, इतनी बड़ी थी, एलिफेंट का सर था उसके इयरिंग जैसा। एंड ब्लड गूजिंग गार्लैंड ऑफ एलिफेंट स्ट्रंग टेल टू ट्रंक। तो समझ सकते हैं हम लोग कितनी कितनी डरावनी थी, मतलब वो हाथी को ऑर्नामेंट करके यूज करी थी, उसके जो स्कल थे इयरिंग्स करके यूज करती हाथी का, उसका जो इंटेस्टाइन था, उसका ट्रंक था, टेल था, पूरा अंदर का जो वो ऑर्नामेंट जैसे गले में यूज करे थे, और उससे ब्लड यूज हो रहा था, जैसे कि मानो जैसे अभी फ्रेश उसने किसी हाथी को मार दिया हो। Her teeth were like a trident of Yama, the god of death. The sight of such a ghastly being did not arouse any respect or veneration in Rama. राम जी को उस औरत के देख के कोई ऐसा कुछ रेस्पेक्ट तो फील नहीं हुआ, बट फिर भी राम जी, जैसे हम लोगों ने पहले देखा, राम जी फिर भी नहीं चाहते थे कि वो किसी स्त्री को मारे। That guy's changer vanished after variously altering her aspects, and then on baffling them with her illusionaries and discharging stone storms, she moved about appallingly. तो उसने क्या होगी, वो इनविजिबल हो गई, और इनविजिबल होके उसने पत्थरबाजी स्टार्ट हुआ। तो कहाँ से पत्थर आने स्टार्ट हुए, जो एकदम जोरों से पत्थर आने स्टार्ट हुए। As she hurled closer to Ram, she seemed like a tornado running into a mountain. Ram stood still, aiming an arrow at her. Suddenly, he was overwhelmed by the compassion. It dawned upon him that the first person he had to kill in this incarnation was a woman. तो उसको compassion आ गया। तो instead of killing her, he decided to get rid of impudence. As Rama was pondering, Tataka went wild and hurled storm of stones towards the brothers. Ram, while evading the stones, swiftly released arrows that chopped off her arms, whereas Lakshman arrows struck her nose and ears. राम जी ने हाथ काट दिए और लक्ष्मण ने उसके कान और नोज काट दिए। तो Tataka realized that she was now courting defects, so she swirled up dust and disappeared and tried to trick the princess by pelting stones at them from different directions simultaneously. तो उसको समझ में आया कि राम जी को पहले लगा कि यार उसको उसका थोड़ा सा घमंड चूर हो जाएगा, वो डर जाएगी, निकल जाएगी, मारने की जरूरत नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यक्षिनी, बिकॉज वो कर्स थी, और उस और डीमंस होते ही यही मेंटेलिटी के, दे डू नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, या फिर वो मार खा के भी समझते नहीं है, एंड दे कीप कमिटिंग द सेम मिस्टेक अंटिल उनका विनाश हो जाता है। सो सेम सिचुएशन हियर। तो वो उसके हाथ कट गए, उसके नाक कट गए, कान कट गए, फिर भी वो सुधरी नहीं, और उसने राम जी के पर और अटैक करने का ट्राई किया। तो वापस वो इनविजिबल तो ही तो वहां पे वो यह यहाँ वहां जाके स्टोन वापस अलग अलग डायरेक्शन में फेंकने लगी राम जी के ऊपर। And on seeing both Ram and Lakshman, who were being overspread by storms of stone from all over, then the illustrious sage Vishwamitra spoke this sentence. तो इन दोनों का हालत देखे विश्वामित्र ने क्या बोला कि राम जी को बोला अभी बहुत हो गया, ये कंपेशन वम्पेशन साइड में रखो, वो पापी है, और उसके साथ ऐसे ऐसे कंपेशन दिखा के फायदा नहीं है, तुम क्षत्रिय हो। और इस तरह से वो बिहेव कर रही है, वो रिचुअल्स को ये कर रही है, जो साधु जो है, संत है, जो आपके भक्त है, उनको वो काफी हिंड्रेंस, उसको डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। तो तुम्हें कुछ भी करके इस लेडी को, इस जो यक्षिणी है, यक्षी को पकड़ना होगा, क्योंकि जब सनसेट होगा, सूर्यास्त होगा, तब क्या होगा, उसकी जो शक्तियां हैं और भी मल्टीफोल्ड हो जाएंगी, वो काफी और स्ट्रांग हो जाएगी, और तब उसे रोकना और भी कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से विश्वामित्र ने राम जी को बताया। और ये कहने के बाद राम जी ने यहाँ पे सोनिक आर्चरी डिस्प्ले। सोनिक आर्चरी क्या है, किसी को याद है? हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कुछ पढ़े थे सोनिक आर्चरी। और अयोध्या में सोनिक आर्चरी का क्या रिलेशन था, किसी को याद है? उषा, पूजा, किसी को याद है? सोनिक मतलब क्या? साउंड। तो साउंड को सेंस करके उस डायरेक्शन में एरो छोड़ने का, राइट? ये सोनिक आर्चरी, और क्योंकि ये इनविजिबल थी, राम जी ने वो स्किल सेट यूज किया। किसी को याद है वो अयोध्या में क्यों बैन था सोनिक आर्चरी? ये वाला स्किल सेट भले सब लोग किए थे, यस उषा? No, sir, not don't know. Sir. दशरथ महाराज का केस। दशरथ महाराज ने एक बार शिकार करते हुए मारा था, राइट? रिमेम्बर, श्रवण को। Start. यस। तो उसके बाद वापस ऐसा गलती ना हो करके उन्होंने राज्य में ये बैन किया था।
बट एनीवेज सब स्किल थे इसमें, बट कोई यूज नहीं कर रहा था। तो दिस वाज द राइट टाइम टू यूज इट। और राम जी ने वो सोनिक जो वारफेयर है वो टेक्निक को यूज करके उसकी तरफ जहां से आप, बिकॉज शी वॉज इनविजिबल, कैन नॉट बी सीन, तो राम जी ने उस तरफ बाण छोड़े। And when the arrows, rays of arrow obstructed her who possessed illusion powers, she dashed towards Ram and Lakshman, blaring stridently. तो समझ में आया उसको कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो वो उनकी तरफ भाग गई। Rama immediately released an arrow towards the source of the sound. The arrow was as effective as the curse of a sage. It pierced through her heart and tore out her back and flew into the sky. मतलब पूरा सीने से फाड़ के बाहर निकल के आसमान की तरफ चला गया वो। और ऐसा स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन छोड़ने के बाद कौन टिक पाता था, वो भी भगवान ने छोड़ा स्वयं। तो टटका वहां पे इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट डेड, हर मॉन्स्टर्स डिसमेंबर्ड बॉडी स्लम टू द ग्राउंड। तो हवा में उड़ के इनविजिबल थी, तो वो विजिबल होके वो धाड़ करके जमीन पे गिर गई। उसको देखने के बाद इंद्र और बाकी जो देवता है काफी खुश हो गए और वहां पे वो आ गए अपना ग्रेटिट्यूड फील करवाने के लिए। सो Tataka's death brought much awaited relief and throughout the whole universe. The demigods led by Indra assembled and applauded Ram for eliminating her and rained celestial flowers on the brothers. Indra instructed Vishwamitra to give Ram the rest of the missiles in his possession because he indeed deserved to have them. विश्वामित्र के पास काफी वेपनरी का काफी मंत्र वगैरह थे, वेपन्स थे। तो इंद्र ने उनको सजेस्ट किया कि जो आपके पास सारे मिसाइल्स है, सारे अस्त्र शस्त्र है, वो इनके हवाले कर दो, ये सही टाइम है क्योंकि ही इज एलिजिबल, ही डिजर्व्स इट। तो ऐसा हो कि सब करके उनका अ, उनको ग्रेटिट्यूड फील करके ऑल द देवतास देन अगेन वेंट बैक टू स्वर्गलोक में वापस चले गए। और उनके जाने के बाद में विश्वामित्र ने उन्होंने बोला राम जी को कि आज हमें यहाँ पे रुकते हैं और कल सुबह हम लोग मेरी जो कुटिया है उसके तरफ जाते हैं। अभी ये तो राक्षसन की जो माँ थी, जो राक्षस जो मारने थे उनकी माँ थी। अभी उसके कुटिया के पास वो जो राक्षस है जहाँ जिनके लिए विश्वामित्र राम जी को लेके आए थे, तो उनकी माँ तो मर गई, अभी ये दोनों बचे। On that very day alone, that forest of Tataka too is released from the curse, and it's shown forth like the luxurious heavenly garden of Kuber, named the Chaitraratha. चैत्ररथ क्या है? कुबेर का गार्डन है, चैत्ररथ का नाम है कुबेर के गार्डन का, हेवंस में। तो उस गार्डन का वापस खिल गया, जैसे राक्षस को मारते हैं, जैसे हम लोग वापस हॉरर में जैसे देखते हैं भूत मरने के बाद जो रात होता है वो रात भी निकल जाता है, डायरेक्ट उजाला होना स्टार्ट होता है, सब जगह पे उजाला उजाला दिखता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब वो यक्षी को मारा गया, तब सारे जो कर्ज था वो भी फेड हो गया, वो निकल गया और पूरा जंगल वापस खिल गया। A proud and beaming Vishwamitra kissed Ram on his forehead because the destruction of Tataka meant another level of personal victory for him. उनके लिए एक माइलस्टोन था विश्वामित्र का, और विश्वामित्र के लिए उन दो राक्षसों को मारने के लिए, और वो खुश होके उन्होंने उन दोनों को माथे पे चूमा, और वो उस दिन उस रात के लिए एंड ऑफ द डे करके वो सोने को चले गए। तो नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे हम लोग जहाँ पे अस्त्र शस्त्र के, क्योंकि अभी इंद्र ने उनको बोला है कि सारे अस्त्र और शस्त्र के बारे में उनको ज्ञान दो करके। तो ये चैप्टर पूरा अस्त्र और शस्त्र के बारे में कि कौन से अस्त्र शस्त्र दिए गए। Then on staying that night in the Tataka forest on the next day morning, the greatly renowned sage Vishwamitra smilingly and wording sweetly spoke to Ram. क्या बोला उन्होंने राम जी को? आई एम हाईली प्लीज विथ यू, मैं काफी खुश हूँ, और तुम हमेशा ऐसे सुकल रहो और हमेशा सेफ रहो। अब मैं तुम्हें सारे मिसाइल जो है जो मेरे मेरे पोजीशन में तुम्हें दे दूंगा। अभी क्या क्या थे ये जो मिसाइल्स है, वो ऑर्डिनरी मिसाइल्स नहीं है। जो जो अभी के जो मिसाइल्स है उससे भी काफी पावरफुल थे। तो जैसे प्रभुपद एक परपट में बोलते हैं, अभी जो मिसाइल्स है वो सिर्फ फायर का जो पावर है उसको टैप इन किया है। लेकिन जो पहले यूज हुआ करता था अलग अलग मिसाइल्स, वो स्टॉर्म लाता था, टॉर्नेडो लाता था, वो साइक्लोन लाता था, वो काफी काफी कुछ कर पाता था, वो बारिश लेके आता था, स्ट्रॉन्ग बारिश। तो वो जो थे उन्होंने काफी अलग 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 जो महाभूत हो या फिर अलग सारी चीजों का उन्होंने उनके पावर को भी वो कंट्रोल कर रहे थे। अभी हम लोग सिर्फ फायर का ही करें, वो भी लिमिटेड है। सो
तो वहां पे वो बोले कि ये जो अस्त्र शस्त्र जो है वो उसके शक्ति से का सारे देवताएं, मतलब मनुष्य क्या, सारे देवताएं, राक्षस, गंधर्व वगैरह जो है वो भी, उनको भी तुम काबू पा सकते हो, किसी भी युद्ध में काबू पा सकते हो। तो ऐसा करके वो शस्त्र लेना चाहते हैं। तो विश्वामित्र टोल्ड राम दैट ही वाज क्वालिफाइड टू रिसीव मोर मिस्टिक बिकॉज ही वाज क्वालिफाइड, उसको दिया गया है राम जी को, इवन दो ही वाज अ लॉर्ड, ही हैड टू शो हिज डिस्प्लेस क्वालिफिकेशन लोगों के सामने, ताकि लोगों को समझ में आए कि यार अगर कुछ चाहिए देन वी नीड टू हैव सम क्वालिफिकेशन फॉर अचीविंग समथिंग। बिकॉज ऑफ ग्रेट लेवल ऑफ डिस्क्रिशन ही डिस्प्लेड देन ही डिस्प्लेड वाइल किलिंग तटक। डिस्क्रिशन क्या था वहां पे, तटकों को मारना इज वॉज ओके एज पर विश्वामित्र की, ये ठीक है राक्षस को मार दिया, स्टिल ओके, मार सकते थे, राम जी के पास वो पावर था। बट व्हाट ही वांटेड टू चेक वाज कि राम जी ऐसे सिचुएशन में, जैसे अर्जुन वाला केस हम लोगने देखा था जहाँ पे सामने स्त्री है, मोरल वैल्यू से क्या राम जी अपने जो राजा का धर्म है उस पर अड़े रहते कि नहीं करके, और उन्होंने जो डिसीजन लिया विश्वामित्र काफी उससे खुश थे। ओ राम, लाइक दैट वन आई विल बी गिविंग 3 न्यूज़ कॉल्ड, ये अलग अलग भी अस्त्र शस्त्र के बारे में बात हो रहा है। तो क्या बोल रहे हो कि आई विल बी गिविंग 3 न्यूज़ कॉल्ड धर्म पाश, काल पाश, वरुण पाश। ये अलग अलग है, मतलब ये अलग अलग न्यूज, मतलब कैसे वो फांसी का फंदा, कैसे है? फंदा टाइप से वो एक वरुण अस्त्र कर, उसका भी एक पाश है। वरुण पाश जो है ये हम लोग इधर देखते हैं जो भागवतम में बलि महाराज को जब पकड़ते हैं, बलि महाराज को जब वामन देव आते हैं तो बलि महाराज वामन देव की तरफ अटैक, मतलब उसके सेना अटैक करने जाते हैं कि अरे हमारे राजा को पकड़ने आए करके। तब बलि महाराज बलि महाराज को उस वामन पास से पकड़ा जाता है, जो गरुड़ है वो वामन पास से बलि महाराज को पकड़ के रखता है। ठीक है। यहाँ पे अस्त्र शस्त्र पे देर इज वन इंफॉर्मेशन, जो हम लोग जो बोलते हैं अस्त्र शस्त्र, उसमें एक डिफरेंस है। तो अस्त्र मतलब क्या है, जो बेसिकली वेपन्स है उसको हैंडल्ड वेपन जैसे स्वॉर्ड वगैरह उसको बोलते हैं ना, उसको जो गदा, इसको शस्त्र बोलते हैं। और जो मिसाइल जैसा है, जो हम लोग मंत्र के उच्चार से किया जाता है, जो मिसाइल्स वगैरह है मंत्र के उच्चार से, उसको अस्त्र बोला जाता है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन अस्त्र एंड शस्त्र। ठीक है, शस्त्र मतलब तलवार वगैरह जो राजा भी यूज करे, अस्त्र मतलब जो मंत्र के उच्चार से, जिसे पावर से बनाया जाता है। आगे क्या दिया उनको, आई विल ऑल्सो गिव यू 2 प्रोजेक्टाइल बॉल्स, वन इज शुष्क एंड द अदर आर्द्र। एक मतलब जो सुखाता है और एक जो गीला करता है, मतलब धूप और बारिश। एंड इवन द मिसाइल्स ऑफ पिनाका एंड दैट ऑफ नारायण, द मिसाइल्स ऑफ लॉर्ड गॉड एंड शिवा एंड नारायण, नारायण का जो भी नारायण शिव जी का भी उनको अस्त्र दिया गया। O imperial Ram, thus a well-known missile called Shikari, the tower, and the other fond of fire god known as the Prathama, and the missile of air god too I will be giving. मतलब इतने सारे अस्त्र और शस्त्र उनको मिले थे। I will be giving all these weapons that are wielded by demon, namely the deadly pounder named Kankalam and the rods named as Kapalam and Kanakam for the elimination of those very demons. कुछ राक्षस ने बनाए हुए कुछ शस्त्र थे, वो शस्त्र उनको वापस राम जी को दे रहे, और उनके राम जी को बता रहे कि वही शस्त्र से उनका विनाश कर दो करके। और आगे क्या बोलते हैं, आई विल गिव यू ए ग्रेट मिसाइल नेम एज वैद्यधर एंड एज जेम ऑफ स्वॉर्ड नेम नंदन। Thus the missile, which is very much like the Gandharvas, namely Mohana, the stupefier, and the missile named Prashvapana, the inducer of sleep, and the gentle Prashmana, the pacifier of animal and enemy's anger. ये प्रश्वपना जैसा ही एक सिमिलर था, आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि सेम था, जहाँ पे भागवतम में कृष्ण और शिव जी के बीच में जो युद्ध हुआ था, वहां पे जो जिक्र किया है, तो वहां पे शिव जी को, क्यों शिव जी ठहरे उनके भक्त,
तो शिवजी को तो नहीं मार पाएंगे, तो युद्ध तो करना है क्योंकि शिवजी है तो उनको भी करना है। पहले शिवजी को तो उन्होंने बोला भी कि क्यों करके, लेकिन शिवजी फिर भी क्योंकि उनके भक्त थे, ही वॉज ड्यूटी बाउंड, सो ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी। सो जस्ट टू रेस्पेक्ट दैट, कृष्ण भी शिवजी का युद्ध कर रहे थे। और युद्ध युद्ध में अभी तो वो मार नहीं सकते शिव जी को, और शिव जी कृष्ण को नहीं मार सकते, तो उनका आपस में चला था, भले वो बड़े बड़े वेपन्स यूज कर रहे थे। तो ये ऐसे एक वेपन यूज करते हैं, आई एम नॉट क्वाइट श्योर सेम वेपन है कि कैसा है, बट वेरी सिमिलर वेपन, जो शिव जी को नींद, उनको वो चलाते ही शिव जी नींद में चले जाते हैं। और जैसे ही नींद में चले जाते हैं, तो जो राक्षस जिसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो ओपन हो जाता है, और उस राक्षस के कुछ हजार हाथ रहते हैं, वो काट देते हैं। वो बलि महाराज के ग्रैंडसन थे, जिनको जिनकी जिनकी ये कथा है। और जब शिवजी वापस उड़ गए, तब तक सारा खेल कृष्ण ने रचा दिया था। तो वैसे इंड्यूसर ऑफ स्लीप प्रश्वपन्न करके वेपन है। द preeminent sage Vishwamitra on performing his personal holy depuration, then gave the assortment of extraordinary hymns to Ram facing eastwards. कुछ मंत्र उन्होंने बोले, और द comprehensive which invoking hymns of the missiles is impossible even to gods with their section and subsection of procedures, that Brahma dedicated such hymns to Raghav, ब्राह्मण। तो वो देवी देवता जो है, देवताएं भी नहीं चला सकते ये जो मिसाइल्स वगैरह है, ऐसे मंत्र से। वो मंत्र का उच्चार वो जो है, वो विश्वामित्र ने राम जी को दे दिया, बिकॉज ही वॉज क्वालिफाइड नॉट ओनली एज ए ब्रेव बट ऑल्सो एज ए डिस्क्रिमिनेट। उसका डिस्क्रिप्शन देने का जो डिसीजन था, he even appreciated that. While that intelligent saint Vishwamitra chanted the hymns, all of those mightily venerable missiles came near and stood accessible to Raghav in the astral form. मतलब विश्वामित्र जो थे, वो ये अस्त्र शस्त्र एक सूटकेस में लेके नहीं जा रहे थे, तो जैसे वो उनके नाम बुला रहे थे, ये सारे अस्त्र शस्त्र उनके सामने प्रकट हो रहे थे, और उनको वो अस्त्र शस्त्र दिया जा रहा था। So all weapons appeared in front of Ram in person appeared over there, requesting that he use them as his will. मतलब सारे जो अस्त्र है उनके भी पर्सोनिफाइड फॉर्म होता है, तो जो मनुष्य मनुष्य फॉर्म होता है। तो उन्होंने, वो काफी खुश थे कि वो भगवान की सेवा में अभी आएंगे करके, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि वो उन्हें प्लीज एक्सेप्ट करे अपनी सेवा में। So each weapon expressed his desire and eagerness to serve him. Ram accepted all of them and instructed the missiles to live and appear whenever he called for them. ठीक है। So on receiving them with a pleasant heart, Ram petted them with his palm, and that Ram of Kakutsa also spoke this way to those mightily force missiles in eternal body, saying, "You may manifest yourself in my cognizance whenever I need you." And he motivated them to take leave and to come back at his beck and call. जो हमने अभी देखा, that highly resplendent Rama revered sage Vishwamitra with a thankful heart and readied himself for further journey. तो आज हम लोग जल्दी क्लोज करेंगे, आगे क्या जर्नी हुआ ये हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ताकि कंटिन्यूटी बना रहे। तो किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ कमेंट्स? ठीक No, है, sir. आई विल, या ओके, सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे